हेलो एवरीवन, शाइनी ब्यूटी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्मूथनिंग करेंगे जिससे कि जो बाल हैं, फ्रिजी हेयर हैं, वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ और शाइनी हो जाते हैं। सबसे पहले हम बालों का टेक्सचर चेक करेंगे। बाल मोटा है, पतला है, कर्ली है या कितने फ्रिजी हैं और या कलर हेयर हैं या वर्जन हेयर है, इन सब को ध्यान देते हुए हम बालों को चेक करेंगे। और उसके बाद सब बालों को चेक करके ही जो स्मूथनिंग क्रीम है वो लेनी होती है। सबसे पहले हम बालों को वॉश कर रहे हैं प्योरीफाइन शैम्पू से। 2 बार अच्छे से वॉश करेंगे जिससे जो बालों में डस्ट ऑयल होता है वो सब अच्छे से निकल जाए। तो ये हमने वॉश कर लिया और टॉवल ड्राई करते हुए हम बालों को 50% सुखाएंगे और 50% गीला रखेंगे। 50% गीले इसलिए रखिए क्योंकि इनके बाल ज़्यादा कर्ली नहीं है। स्मूथनिंग क्रीम हमेशा बालों को चेक करके ही लेना है। इनके बाल ज़्यादा कर्ली नहीं है तो हमने जो लॉरियल की रेजिस्टेंट वाली क्रीम है वो ली है और हमने सेक्शन बना लिया है। अब सेक्शन निकालते हुए पतले पतले सेक्शन लेते हुए हम क्रीम को लगाएंगे। क्रीम को रूट पे नहीं लगाना है, रूट को छोड़ते हुए हम क्रीम को लगाएंगे और अच्छे से मल्सीफाई भी करेंगे। स्मूथनिंग क्रीम हमेशा बालों को चेक करके ही लेना होता है। जिस हिसाब से बाल होते हैं उसी के हिसाब से हम जो स्मूथनिंग क्रीम है वो लेते हैं। अगर बाल कर्ली है, मोटे हेयर है और मेहंदी की कोटिंग है बालों में, तो ऐसे बालों के लिए हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट वाली क्रीम लेंगे। अगर बाल पतले हैं, नॉर्मल हैं या कोई भी हाइलाइट्स वगैरह बालों में कलर हुआ है तो ऐसे बालों के लिए जो लॉरियल की जो रेजिस्टेंट वाली क्रीम है वो लेते हैं। तो क्रीम को हमेशा बालों को चेक करके ही लेना है। अगर आपने स्मूथनिंग क्रीम बालों को सही चेक करके लिया है तो आपके बालों में बहुत ही अच्छी से शाइन भी आती है और लंबे समय के लिए बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। गर्दन में छोटे छोटे बाल रहते हैं, उनमें भी अच्छे से हमको क्रीम लगानी है। छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए हम क्रीम को लगा रहे हैं। क्रीम को अच्छे से मल्सीफाई भी कर रहे हैं जिससे कि सारे बालों में क्रीम लग रही है। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होता है कि हम स्मूथनिंग क्रीम गीले बालों में लगाएं या सूखे बालों में लगाएं। तो अगर बाल मोटे हैं और बहुत ही कर्ली हेयर है तो आप बिल्कुल सुखा के बालों को फिर जो क्रीम होती है वो अप्लाई करें। और अगर बाल पतले हैं, हल्के हैं, बाल बहुत ही फ्रिजी है, हल्के हैं, तो ऐसे बालों को धोने के बाद अच्छे से टॉवल से बिल्कुल सुखा के फिर जो क्रीम है वो अप्लाई करनी चाहिए। इन सभी बातों का स्मूथनिंग में, उनकी शाइन में बहुत फ़र्क पड़ता है। सारे बालों में हमको इस तरह से क्रीम को लगा लेनी है और जो छोटे छोटे बाल रहते हैं उनको इस तरह से चिपका लेना है इस हाथों से। क्रीम पूरी लगाने के बाद आप 15 मिनट बाद चेक करते रहें। हमने आधे घंटे बाद चेक किया तो हमारे बाल इस तरह से कर्ल हो रहे हैं, इस तरह से कॉम्ब में वह खुल नहीं रहे हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं जब बाल खुलते नहीं हैं। तो एक तरीका ये भी है बालों को चेक करने का। और अब हम बालों में जो पानी से लगा के इस तरह से मल्सीफाई कर रहे हैं। थोड़ी देर आप मल्सीफाई करें इस तरह से तो बालों में अच्छी शाइन आती है। बालों से क्रीम को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्रीम रहनी नहीं चाहिए। तो अच्छे से हमको बालों को क्लीन करना है और इसके बाद हेयर मास्क भी लगाएंगे। तो मास्क लगाने का ये फ़ायदा होता है जब हम प्रेसिंग करते हैं तो हमारे बाल हैं वो ड्राई नहीं होते हैं, बालों में शाइन बनी रहती है, मॉइस्चर बना रहता है। तो ये हमारे बाल धुल गए। अब हम बालों को सुखाएंगे। पहले हम ठंडी हवा से सुखाएंगे। इस तरह से हमको 100% बालों को सुखाना है क्योंकि हमको प्रेसिंग करनी है। और प्रेसिंग भी आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और पतले पतले सेक्शन लेते हुए हम प्रेसिंग कर रहे हैं। इस तरह 3-3, 4-4 बार हम प्रेसिंग को ले रहे हैं जिससे बालों में अच्छी शाइन आ रही है। तो प्रेसिंग ये हो गई हमारे पूरे बालों में। और इसके बाद हमें स्टेप 2 करना है न्यूट्रलाइज़र का। अब हम लेंगे न्यूट्रलाइज़र, ये लॉरियल का ही न्यूट्रलाइज़र है तो ये हम बाउल में ले लेंगे। न्यूट्रलाइज़र का काम होता है जो हमारे बॉन्ड खुल के फर्स्ट क्रीम से खुले और प्रेसिंग से हमने एक स्ट्रेट लुक दिया है। तो न्यूट्रलाइज़र का काम होता है उसको लॉक करना, उसी स्टेज में उसको लॉक कर देना। तो इससे हमारे बाल हैं वो स्ट्रेट रहते हैं। तो पतले पतले सेक्शन ले लेंगे और अच्छे से हम न्यूट्रलाइज़र को लगाएंगे।
तो न्यूट्रलाइज़र को भी हम इस तरह से थोड़ा सा रूट को छोड़ते हुए लगाएंगे। गर्दन में जो छोटे छोटे बाल होते हैं उन पे भी हम न्यूट्रलाइज़र को अच्छे से लगा लेंगे और कॉम्ब से हम क्रीम को इस तरह से कॉम्ब चलाएंगे ताकि क्रीम है वो पूरे बालों में लग जाती है और अच्छे से स्ट्रेट रखेंगे बालों को। क्लाइंट को बोलना है गर्दन ना हिलाए, जिससे कि जो बाल हैं वो कर्ल हो जाते हैं फिर। और हमने फटाफट से पूरे बालों में क्रीम को अप्लाई कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो साथ में अपने साथी की हेल्प ले लें ताकि जो क्रीम है वो फटाफट से पूरे बालों में लग जाए, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग होती है वो कम रखनी होती है। तो इसीलिए जितना हो सके जल्दी जल्दी आप पूरे बालों में न्यूट्रलाइज़र को अप्लाई करें। जो न्यूट्रलाइज़र का जो टाइमिंग होती है पूरे बालों में लगाने के बाद 10 मिनट रखना होता है। अगर ज़्यादा ही मोटे बाल कर्ली बाल हैं तो आप 15 मिनट तक रख सकते हैं। अगर पतले बाल हैं तो आप 10 मिनट से ज़्यादा न्यूट्रलाइज़र को नहीं रखना है, नहीं तो जो बाल होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज़र में जो हीट होती है उससे बाल ड्राई हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा समय तक के लिए न्यूट्रलाइज़र को बालों में नहीं रखना होता है। पूरी एप्लीकेशन के बाद जो टाइमिंग है वो 10 मिनट की रखें। हम हाथ से भी अच्छे से मल्सीफाई करें और फिर हम कॉम्ब से भी बालों को स्ट्रेट लगा रहे हैं। बालों को अच्छे से स्ट्रेट ही रखना है और इस तरह से हमारे पूरे बालों में जो क्रीम है वो लग गई है और मैं कॉम्ब से बालों को स्ट्रेट कर रही हूँ। हमारी क्लाइंट है ये, इन्होंने पहले स्मूथनिंग कराई थी और इनके लेंथ के बाल थे वो थोड़े स्ट्रेट ही थे, तो ओवर प्रोसेस ना हो जाए न्यूट्रलाइज़र का, तो इसलिए मैं पानी डाल रही हूँ इस तरह से, क्योंकि अभी टाइमिंग नहीं हुआ। तो इस तरह से जो लेंथ के बाल हैं वो ज़्यादा ड्राई ना हो जाए, तो इसलिए आप इस तरह से पानी डाल सकते हैं और न्यूट्रलाइज़र की हीट को कम कर सकते हैं। और अब हमारे जो टाइमिंग है वो हो गई है। इसके बाद हम बालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, मास्क लगा लेंगे बालों में। मास्क आप लोरियल के भी ले सकते, सॉस्कॉप का भी ले सकते हैं और अच्छे से बालों में लगा के 10 मिनट छोड़ेंगे और अच्छे से मल्सीफाई करेंगे। बालों में अच्छे से मॉइस्चर बनेगा और अच्छे से बालों में शाइन आएगी। तो इस तरह से मास्क को लगा लेना है और इसके बाद क्लाइंट को स्मूथनिंग के बाद कैसे बालों को रखना है, कौन से शैम्पू करने हैं वो सब बता देना है। और ये हमने बालों को ठंडी हीट से सुखा लिया है, सीरम लगा लिया है और ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। बहुत ही अच्छा हमारा स्मूथनिंग का रिजल्ट आया है। बाल सिल्की, स्मूथ और स्ट्रेट हो गए हैं।